हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 138वें दिन भी लगातार जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने सरकार और किसानों के बीच की इस खाई को पाटने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखा है। पत्र में अनिल विज ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। विज ने कृषि मंत्री से आंदोलनकारी किसानों से दोबारा वार्ता की अपील की है। पत्र में अनिल विज ने कहा कि किसानों से बातचीत कर मामले का निपटारा करें। बॉर्डर पर बैठे किसान आसानी से वायरस का शिकार हो सकते हैं। किसानों का कहना है कि इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस लें ताकि किसान अपने घर लौट सकें। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं और इस दौरान कई मौसम बीत गए हैं। इसी बीच कई किसान अपनी जिंदगी को गंवा बैठे हैं। गोहाना के बिचपड़ी गांव के किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये किसान बीते कई दिनों से सिंघू बॉर्डर के आंदोलन में शामिल था। दरअसल रविवार सुबह करीब 3 बजे किसान राजेंद्र के सीने में दर्द हुआ। दर्द इतना था कि उसकी दर्द के कारण मौत हो गई। कैथल में वाल्मीकि समुदाय केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि यह आंदोलन अंदेशे पर है, संदेशे पर नहीं, क्योंकि कानून में कोई कमी नहीं है। जितने सुधार बताए गए थे वो सभी स्वीकार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ना MSP बंद होगी और ना ही मंडियां बंद होंगी। धनखड़ ने कहा कि भविष्य का भय दिखाकर आंदोलन चलाना उचित नहीं है। वहीं पुंडरी और पाई में मंडी बंद होने के सवाल पर जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सोमवार को देश में करीब 1.69 लाख कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं बीते 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हुई है। देश में इस वक्त सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन 60,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिबंधों का ऐलान किया है। एक बार फिर दिल्ली के होटल, बार, पब, थिएटर, ट्रांसपोर्ट और अन्य क्षेत्रों को आधी क्षमता से काम करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा में फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,440 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम के 1,084, फरीदाबाद में 445, करनाल में 264 और कुरुक्षेत्र में 194 नए केस सामने आए हैं। वहीं अंबाला में कोरोना के 183, हिसार में 177 नए केसेस की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 1896 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,981 पहुंच चुकी है, जबकि रिकवरी रेट घटकर 92.35% हुआ है। अब तक प्रदेश में कुल आंकड़ा 3,16,881 पहुंच चुका है, जिनमें से 2,92,632 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन और एहतियात बरतने की अपील की है। प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल को होने वाले सरकारी कार्यक्रम रद्द करने के आदेश दिए हैं। सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए। सरकार ने जिला स्तर पर कार्यक्रम के आदेश दिए थे। कार्यक्रम के लिए मंत्रियों की भी ड्यूटी तय की गई थी। देश में बढ़ते कोरोना के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में रविवार से टीका उत्सव की शुरुआत हुई। 14 अप्रैल तक टीका उत्सव जारी रहेगा।
कोरोना के खिलाफ देश ने दूसरे दौर की जंग की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में टीका उत्सव शुरुआत हुआ है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है, जिसके लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा टीका उत्सव में शामिल होकर कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करें। साथ ही विपुल गोयल ने टीका उत्सव के लिए प्रदेश में किए गए प्रबंध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मुंह पर मास्क लगाकर और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें। अंबाला में कोरोना के मामले अब बेहद तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहे हैं। अप्रैल महीने की बात करें तो अंबाला में रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं अप्रैल महीने में अब तक लगभग 10 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। शनिवार को भी अंबाला में 123 पॉजिटिव मामले सामने आए और एक की जान कोरोना की वजह से चली गई। पॉजिटिव आए मामलों की जानकारी देते हुए अंबाला के सिविल सर्जन ने लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को बड़ी चेतावनी दी। सिविल सर्जन ने कहा कि जो स्कूल इन दिनों यूनिफॉर्म के साथ सिंगल या डबल लेयर मैचिंग मास्क विद्यार्थियों को दे रहे हैं, ऐसे स्कूल सावधान हो जाएं। फतेहाबाद में आज से 4 दिनों तक चलने वाले कोरोना टीकाकरण उत्सव की शुरुआत हो गई है। जिले भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 4 दिनों में जिले में 35,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फतेहाबाद शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए 10 जगह कैंप बनाए गए हैं। जिले भर में 100 से अधिक स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण में स्वयंसेवी संगठन और जनप्रतिनिधियों की भी मदद ली जा रही है। कोरोना को हराने और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टीका उत्सव की शुरुआत की गई। उधर झज्जर के पुलिस लाइन में भी आज से वैक्सीनेशन उत्सव की शुरुआत हो गई। कोरोना उत्सव की शुरुआत जिला पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने की। इस मौके पर एसपी ने सभी को कोरोना की बीमारी से बचाव के लिए सजगता बरतने की अपील की। इस अवसर पर यहां भी कोरोना से बचाव के लिए पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई है। बता दें कि पुलिस लाइन में 400 पुलिस कर्मियों का परिवार रहता है। इस वैक्सीनेशन अभियान में पुलिस अधिकारियों के साथ ही पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने भी टीका लगवाया। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के काल में 273 मामले अब तक कल ही सामने आए हैं और सुबह से दोपहर 1 बजे तक 150 मामले और सामने आए। वहीं बहुत से मामलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। करनाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 मौत हो चुकी है, जबकि 3 सस्पेक्टेड लोगों की भी मौत हो चुकी है। अब तक 182 मौत करनाल में कोरोना से हो चुकी हैं। करनाल में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 2229 हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सुभाष पार्क का उद्घाटन कर अंबाला के लोगों को सौगात दी। वहीं किसान आंदोलन और किसान के विरोध पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि किसान भी हमारे भाई हैं, उन्हें विरोध करने का पूरा हक है। वो विरोध करें और काले झंडे दिखाएं, पर अपना विरोध एक दायरे के अंदर रहकर करें। उन्होंने कहा कि मैंने कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है कि वो किसानों से वार्ता करके इस मसले को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे पत्र लिखने के बाद कृषि मंत्री ने किसानों से एक बार फिर वार्ता करने के लिए कह दिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकल आएगा और किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। अंबाला में करीब 1 साल पहले बंटी नामक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अब गवाही देने से रोकने के लिए मृतक की बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हत्यारों द्वारा फोन पर धमकी देने का आरोप मृतक की मां ने लगाया है। पीड़ित मां का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में टालमटोल कर रही है। अब हालात ये हैं कि बुजुर्ग मां अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए दर-दर की ठोकर खा रही है। बता दें कि आरोपियों पर नशा बेचने से मना करने पर युवक की हत्या का आरोप है। वहीं इस आरोप पर जब महेश नगर थाना प्रभारी अजैब सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे पास तो लोकल दरख्वास्तें आती हैं
और एक दरख्वास्त आई थी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। जेल से धमकी के बारे में पूछने पर एसएचओ का कहना है कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने मंडी में प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला रेड क्रॉस फरीदाबाद द्वारा वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में आयोजित कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर किसानों के पक्ष में फसलों की खरीद सिस्टम पर सवाल खड़े किए। इस बार भी उन्होंने फसलों की खरीद में गड़बड़ी होने की शिकायत आने की दुहाई दी है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने के लिए अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है, लेकिन उन्हें शिकायत मिली है कि जब किसान अपनी सरसों की मंडी से बाहर बेचते हैं तो अधिकारी किसानों को रोकते हैं। सांसद ने कहा कि इस बार सरसों की फसल हरियाणा में एमएसपी से ज्यादा रेट पर बिक रही है। ऐसे में किसान को मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलते हैं तो उन्हें सरसों की फसल बेचने से रोका ना जाए, क्योंकि किसान को दाम ज्यादा मिलेंगे तभी उसकी आय दोगुनी होगी। सांसद ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों की शिकायत लेकर वो सीएम मनोहर लाल से मिलेंगे। पहला मामला नहीं है जब सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने फसलों की खरीद को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं यमुनानगर में बीजेपी की तरफ से बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने की। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विशिष्ट अतिथि यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मौजूद रहे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर वार किए। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। साथ ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए भी निशाना साधा। किसान पूरे साल मेहनत करके अनाज पैदा करता है और इस उम्मीद से मंडी पहुंचता है कि किसानों को उनका मेहनताना समय पर मिलेगा, लेकिन मेहनताना तो दूर, उनको इस चिलचिलाती गर्मी में पीने को पानी तक नहीं मिल रहा। जहां किसान, मजदूर और आड़ती गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशन का आनंद ले रहे हैं, जिससे सरकार के जमीनी स्तर पर दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सिरसा के बरनाला रोड स्थित पार्क में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी एकत्रित होना शुरू हो गए। यहां से कर्मचारी पैदल मार्च निकालते हुए कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की व्यापारी, कर्मचारी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत समेत अन्य कर्मचारी नेता रहे थे। कर्मचारियों ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की कोठी का घेराव करने का ऐलान किया, जिसको लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। झज्जर की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो गई, जिसको लेकर किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। पहले पास कट गया है और उसके बाद खरीदारी भी सुचारू रूप से जारी है। हालांकि जब हमने आड़ती से बात की तो उन्होंने बताया, हमें उठान में दिक्कत आ रही है। झज्जर अनाज मंडी में गेहूं रखने की काफी दिक्कतें आ रही हैं। सफाई कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर रेवाड़ी के बाल भवन के सभागार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हुकुमचंद समेत कई लोग मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कर एक सराहनीय काम किया है, इसलिए सभी सफाई कर्मचारी तहे दिल से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। पत्रकारों से बातचीत में कृष्ण कुमार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की यूनियन का काम विरोध करना ही रह गया है। यूनियन के पास सफाई कर्मचारियों के आंकड़े तक मौजूद नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार में सफाई कर्मचारियों की सुविधा में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि वे प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों के आंकड़े जुटा रहे हैं। उसके बाद सभी कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाएगा।
सोनीपत की एसटीएफ पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने 17 साल से फरार आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी धर्मेंद्र झारखंड में नाम बदलकर ट्रैकों पर हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। धर्मेंद्र यहां शादी के बाद किराए के मकान पर रह रहा था। धर्मेंद्र ने साल 2000 में गन्नौर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की थी। सरकार ने धर्मेंद्र पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। धर्मेंद्र सोनीपत के चटिया औलिया गांव का रहने वाला है। केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरी तरह सजग और अलर्ट मोड पर है। सरकार बार बार आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव पद संभालने के बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं, लेकिन लोगों से कोविड नियमों की पालना करने की अपील करने वाली चेयरपर्सन साहिबा खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। रविवार को पूनम यादव रेवाड़ी के भवन में आयोजित सफाई कर्मचारियों के एक सम्मेलन में सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के साथ मंच साझा कर रही थी, लेकिन उनके मुंह पर मास्क तक नहीं था। हालांकि पूनम यादव के विभाग के कर्मचारी बाजारों में घूम घूम कर लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत देकर आम लोगों के 500 रुपए के चालान काटते नजर आते हैं, लेकिन चेयरपर्सन खुद ही नियमों की अनदेखी कर रही हैं। रविवार को सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार से विभागों का निजीकरण बंद करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारी पहले विश्वकर्मा पार्क में एकत्रित हुए। यहां से रोष मार्च निकालते हुए बाबा भुम्मन शाह चौक पहुंचे। उधर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। अपने कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बाबा भुम्मन शाह चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव जगसीर सिंह को मांग पत्र सौंपा। जगसीर सिंह ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि 14 अप्रैल को उनके प्रतिनिधि मंडल की कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और वापस लौट गए। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि अमेजॉन कंपनी के बॉक्स में 2.5 लाख कीमत की शराब को शहर के नामी शराब के ठेके से भरकर तस्करी करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले वारदात में शामिल बदमाश अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिकअप गाड़ी से भरी शराब और गाड़ी चला रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। हांसी पुलिस की सीआईए 2 की टीम ने महंत चंदनपुरी पर गोली चलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान समाधा मंदिर के महंत पंचमपुरी, संदीप वासी ढाणी कुतुबपुर, सोनू उर्फ कमांडो के रूप में हुई है। पानीपत निम्बरी गांव के नजदीक एक डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त तीनों काम से लौट रहे थे। जब वो मोटरसाइकिल से निम्बरी गांव स्थित गीता स्कूल के पास पहुंचे तो तेजी से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में देर शाम रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुआवजे की मांग की है। गोहाना के मातंड और छतेहर गांव के खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसानों की 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्रदेश में इन दिनों गेहूं और दूसरी फसलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आग लगने की ताजा घटना करनाल से सामने आई। यहां पक्का खेड़ा और माजरा गांव में आग लगने से कई एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। साथ में सैकड़ों एकड़ गेहूं के पास सभी जल गए। वहीं आग लगने के बाद किसानों ने ट्रैक्टर और पेड़ों की टहनियों के साथ आग पर काबू पाया।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी लेट पहुंची और उसमें पानी भी पूरा नहीं था। पानीपत के समालका क्षेत्र के गांव रागसेड़ा दतौली मार्ग स्थित गेहूं की फसल में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने फसल पर ट्रैक्टर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की। सूचना दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक आग से करीब 100 एकड़ गेहूं की फसल स्वाहा हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे पटवारी ने नुकसान का आकलन किया। हालांकि अभी तक आग लगने की सही वजहों का पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें, समालका क्षेत्र के गांव रागसेड़ा दतौली मार्ग पर किसानों के खेत हैं। इनमें कई किसानों ने ठेके पर जमीन ली हुई है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल का कहना है कि रूस और चीन मिलकर म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कदम नहीं उठाने दे रहे हैं। चीन में कोयले की खदान में बाढ़ का पानी भरने से 21 श्रमिक फंस गए। इनमें से कई जमीन से करीब 1.2 किलोमीटर नीचे काम कर रहे थे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कई देश के सैन्य अभ्यास के तर हुए सेना प्रमुखों की कॉन्क्लेव में शिरकत की। सेना के अतिरिक्त सूचना महानिदेशालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। अमेरिका में एक अपार्टमेंट में मृत पाए गए 5 से कम उम्र के 3 बच्चों की मां को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की मौत धारदार हथियार से की गई थी। पाकिस्तान में रविवार को 5000 कोविड-19 के मामले मिलने के बाद यहां लगे कई प्रतिबंध 13 अप्रैल तक बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 13वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक समेत विभिन्न बैंकों ने जीरो बैलेंस वाले गरीब खाता धारकों पर विभिन्न सेवा मदों में कई तरह के मनमाने शुल्क लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस संदर्भ में सरकार संसद के मॉनसून सत्र में विधेयक ला सकती है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बंद हुई 6 म्यूचुअल फंड योजनाओं के निवेशकों को आने वाले सप्ताह में 2,962 करोड़ का रिफंड मिलने वाला है। इस फंड की जिम्मेदारी संभालने वाला एसबीआई फंड मैनेजमेंट अंशधारकों को राशि वापस लौटाएगा। कीमतों पर नियंत्रण के लिए उद्यमियों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले क्राफ्ट पेपर में 90% योगदान रद्दी कागज का होता है। भोजपुरी सिनेमा की जाने मानी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे कोरोना वायरस का शिकार हो गई। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से फैल रही है और ऐसे में परीक्षाएं कराना अहम मुद्दा बन गया है। ऐसे में सोनू सूद ने छात्रों को प्रमोट करने पर सहमति जताई है। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड विक्की के साथ अपने रिश्ते के पूरे 3 साल होने के जर्नी के बारे में दिखाया। मशहूर गायिका श्रेया घोषाल मां बनने वाली हैं। श्रेया ने कुछ खूबसूरत तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है जो कि वायरल हो गई हैं। अनुष्का शर्मा ने अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ अपनी बचपन की तस्वीर साझा की जो उनके फैंस का काफी मन लुभा रहे हैं।